एक तरफ कश्मीर जल रहा है, कई निर्दोषों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि जिस वक्त बीजेपी आलाकमान को ये रणनीति बनानी चाहिए कि किस तरीके से आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में लगी है और वक्फ कानून पर सुनवाई ना करने की नसीहत दे रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना पर दबाव बना रही है कि किसी भी तरह इस मामले में दखलंदाजी ना की जाए। और अब हैरानी की बात तो ये है कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं खारिज करने की चेतावनी दे डाली है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है, आपको बताएंगे। और अपने हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है, कैसे धमकाने की कोशिश की है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए भास्करी खबर में साफ लिखा हुआ है, वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए। तो देखा आपने, खबर पढ़कर यह साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए हलफनामा तो दिया है, लेकिन हलफनामे में उल्टा सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात साफ समझ में आ रही है। देखिए आगे बकायदा खबर में लिखा भी है, वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने कहा, वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। केंद्र ने वक्फ संशोधन की वैधता के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा है, अदालतें वैधानिक प्रावधान पर रोक नहीं लगा सकती हैं, संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकती हैं और निर्णय दे सकती हैं। संसद में बनाए गए कानूनों पर संवैधानिकता की धारणा लागू होती है। विधायिका द्वारा लागू की गई विधायी व्यवस्था को बदलना स्वीकार नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को 7 दिन के अंदर केंद्र से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा था। बस उसी का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है, लेकिन खबर देखकर ये जवाब कम और धमकी ज्यादा नजर आ रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार अब अपने सत्ता की पावर का इस्तेमाल करने में लग गई है और अब हद तो ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं, उसे सिरे से खारिज कर दिया जाए। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार तो सुप्रीम कोर्ट को ये नसीहत दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप ही ना करे। मतलब ये तो हद ही हो गई है। खबर तो वैसे भी पहले ये निकलकर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की ओर से धमकियां दी जा रही हैं। पहले खुद मोदी के मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को वक्फ मामले पर सुनवाई करने से पहले ये कह दिया कि दखलंदाजी ना करे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुनवाई हुई वैसे ही मामला इतना गरमाया कि सुप्रीम कोर्ट को परमाणु मिसाइल तक दागने वाला और गृह युद्ध कराने वाला तक बता दिया गया। और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सीजेआई खन्ना तक को भाजपाइयों ने बख्शा नहीं और गालियां देने पर उतर आए। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बयानबाजियां, मीम्स तक बनाए गए और सामने भी निकल कर आए। और अब आप सोचिए, ये मामला थमा नहीं था कि उतने में अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि बीजेपी आलाकमान अब खुले में आकर सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। हलफनामे तक में धमकियां दी जा रही हैं। और इतना ही नहीं, धमकियों में ये कहा जा रहा है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें वरना अच्छा नहीं होगा और जितनी याचिकाएं दायर हैं इस मामले के खिलाफ उसे सिरे से खारिज कर दी। मतलब आप ही सोचिए, पहले तो बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को बिना विश्वास में लिए विपक्ष के लगातार विरोध के बाद भी बीजेपी ने इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित करवाकर रातों रात लागू करवा दिया और कानून बनवा दिया। और अब आप देख सकते हैं कि जब इस पर दर्जनों से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में सुनवाई और सख्त रुख अपनाने का फैसला सुनाया जा रहा है, बीजेपी के पास कोई ठोस जवाब तक नहीं है। तब ऐसे में खुद बीजेपी सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने पर उतर आई है। और 2 सुनवाई होने के बाद अब जब 5 मई को सुनवाई होनी है, उससे पहले ही कानून में हस्तक्षेप ना करने और याचिकाओं को खारिज करने की चेतावनी दे रही है, जिससे ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब अपनी नाक को बचाने के लिए हर हद तक गिरने लगी है। शाम दाम दंड भेद की रणनीति पर उतर आई है, क्योंकि ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि वक्फ कानून अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। और अपनी इस नाक को बचाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही है। और पते की बात तो यह है कि जिस न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी उस पर ही अपनी सत्ता की पावर दिखा रही है।
दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बीजेपी की दुखती नस पर ही हाथ रख दिया और जो 3 संशोधन बीजेपी ने करवाए थे वक्फ कानून में, बस उसी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और साफ कह दिया कि जब तक इस मामले में केंद्र का सटीक जवाब नहीं आता है, संतोषजनक जवाब नहीं आता है, तब तक इस कानून पर रोक लगेगी और ये कानून लागू नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया वैसा होता नजर भी आ रहा है, लेकिन बस यही बात भारतीय जनता पार्टी और उनके आला कमान को हजम नहीं हुई और बस उसी का नतीजा ये है कि बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को अपनाते हुए, सारी हदें पार करते हुए किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि केंद्र की ओर से कुछ दलीलें भी पेश की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस संशोधन से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे। और इतना नहीं बल्कि आपको यह भी बता दें कि केंद्र ने तो सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देते हुए यह भी कह डाला कि संसद ही सब कुछ है, उसके द्वारा पारित कानून पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए कानून को। संसद ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हुए ये सुनिश्चित किया कि वक्फ जैसे धार्मिक बंदोबस्त का प्रबंधन किया जाए और उसमें जताया गया भरोसा कायम रहे। मतलब बार बार आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द नहीं कर सकता है, ना ही इस पर रोक लगा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ही ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और विशेष रूप से संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के बाद बने हुए जो कानून है उसे किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। अब ऐसे में ये मामला साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 मई को होने वाली सुनवाई से पहले ही सीजेआई खन्ना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इस धमकी भरे हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या तगड़ा एक्शन लेता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा? क्या सीजेआई खन्ना अपने रिटायरमेंट से पहले कोई ऐतिहासिक फैसला देंगे या भारतीय जनता पार्टी के दबाव से वक्फ कानून भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।